शुरू करते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ऑफिशियली तौर पर रजिस्ट्रेशन का अनाउंसमेंट कर दी है। स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से अप्लाई करना है, एडमिशन कैसे ओपन होंगे और आपने कैसे पोर्टल को ओपन करना है, लॉगिन कैसे करना है, सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आपने नम्स की वेबसाइट पे आना है। यहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में ये बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखें, आपने चीजों को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनना है। पहले इंस्ट्रक्शंस को अभी से आप जो है वो माइंड में बिठा लेंगे तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पेश आएगी। 3 सितंबर को आपका टेस्ट होगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए आपका जो 2023 का 3 सितंबर का टेस्ट है, सिर्फ यही एक टेस्ट जरूरत होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। आपको कोई और टेस्ट नहीं देना होगा। यहां पर आप देख लें, यहां पर बताया गया है कि जो नम्स का अपना एमडी कैट है, अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये एमडी कैट जो है ना, ये अलग से जो सूबाई एंट्री टेस्ट है वो नहीं है। नम्स के टेस्ट को ही नम्स एमडी कैट कहा जाता है। नम्स एमडी कैट जो 2023 वाला जो 3 सितंबर को होगा, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मी के तमाम एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मैंडेटरी यानी कि जरूरी करार दिया गया है। यही टेस्ट आपका काबिल अमल होगा। अब बात करते हैं आगे कि आपका जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी हो और आपने एफएससी की हो और आपका जो है वो तमाम के तमाम जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसकी तरफ है, वो आपके टोटल जो है वो 4 स्टेप होंगे। स्टेप 1 आपका क्या होगा, ये बेसिक वो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप लैपटॉप से अप्लाई करेंगे, मोबाइल से अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने लोकल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फॉरेन नेशनल या डुअल नेशनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो यहां से सारी चीजों को देखते हुए ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको स्टेप 1 जो होगा उसके अंदर आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और सीएनआईसी अपलोड करना है। स्टेप 2 होगा, आपने अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देनी है और उस टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करने होंगे। स्टेप 3 होगा, आपने अपने फॉर्म को यानी फीस चालान को डाउनलोड करना है और उसको अपलोड करना है और उसके बाद फाइनल स्टेप होगा, आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये सारे चारों स्टेप आपने जो है वो क्लियर करने हैं। इसके लिए जो है वो आपको कोई भी अलग से हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल होगा। कैसे होगा, फीस जो है वो 4200 रुपए होगी। लेट फीस जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 5000 और $100 रजिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और लेट फीस $120 होगी आपकी जो लेट फीस होगी इंटरनेशनल सेंटर्स के लिए। सो अभी हम चलते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहां से आप जो है सिलेबस को भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तब्दीली नहीं है और बहुत इजी सा है। यहां पर आप देखें तो आपको मैं एक चीज गो थ्रू करवा देता हूं। बायोलॉजी जो है वो आपकी 35%, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25 एंड इंग्लिश 10%, और आपका जो है वो 25% टेस्ट इजी होगा, 60% मॉडरेट होगा और 15% जस्ट हार्ड होगा आपका। और इसके अंदर बायो के जो है वो टोटल 12 चैप्टर्स हैं और छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं और उनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और केमिस्ट्री के जो है वो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इवन एमडी कैट से भी इसका सिलेबस शॉर्ट है, यानी कुछ कुछ चैप्टर यहाँ पर कम है। फिजिक्स के भी यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर हैं, जबकि जो एमडी कैट है उसमें 13 चैप्टर्स हैं। और इंग्लिश के अंदर आपका जो है वो थोड़ा सा वोकैबुलरी है और टेंसेस हैं और स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड वर्ब एंड एडजेक्टिव है। तो इधर से आपका टेस्ट बनने वाला है। सो अब हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है वो सामने ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये स्क्रीन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन आप चूंकि नए हैं, आपने पहली दफा करना है, तो यहाँ पर आएंगे क्लिक हियर फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी स्क्रीन के। आप जो है फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो किस तरह से आपके सामने स्क्रीन शो होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो समटाइम्स आपको कोई ना कोई एरर का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके सामने जो है वो हो सकता है कि ये जो है वो ओपन ना हो रही हो, तो आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे अभी ये आ रहा है तो मैं दो तीन दफा क्लिक कर रहा था, नहीं ओपन हो रहा था, तो आपने इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से आप यहां पर आएंगे और इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। सो यहां पर सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर कोशिश करें कि आपका वो होना चाहिए जो कोई मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो सीएनआईसी की बेस पर अप्लाई करेंगे, ओवरसीज हैं तो आप एनआईसीओपी की बेस पर अप्लाई करेंगे, अगर फॉरेन नेशनल है तो पासपोर्ट की बेस पर अप्लाई करेंगे। यहां पर आपने अपना नेम दे देना है जो आपका मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के ऊपर दिया गया है। याद रखिएगा यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपका नेम जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए। और सीएनआईसी को आप बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे, सो बहुत एहतियात से आपने सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। यहां पर आपने अपनी ईमेल देनी है, ठीक है। मैं यहां पर ईमेल दे देता हूं और ईमेल देने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है। आप अपना कोई सा भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा
ऐसा पासवर्ड हो जो आपको भूले ना बाद में। और यहां पर आपने ये कोड एंटर करना है RCEHH। ओके, ये करने के बाद आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं और फाइनली आप इस वक्त तक जो है वो नम्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आ चुके हैं। तो यहां देखें नम्स का लोगो शो हो रहा है, ऊपर आपकी यहां पर स्टूडेंट आईडी आ रही है, यहां पे स्टूडेंट नेम आ रहा है, ये लॉग आउट का बटन है, ये स्टेप 1 है, ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, चारों स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी सा है। सबसे पहले आपने यहां से अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है। आपने यहां से फोटो सेलेक्ट करने के लिए आप जो है वो आएंगे और अपने जो है वो एक आपने फाइल बना लेनी है डॉक्यूमेंट्स की। जैसे देखिए मैंने बनाई हुई है, इसमें बेफार्म, CNIC, फ्रंट बैक, डोमिसाइल, फीस चालान, FSC का रिजल्ट, आपका होप सर्टिफिकेट, मैट्रिक और फोटो। तो हमें फोटो कह रहे हैं तो हमने फोटो अपलोड करनी है। कोशिश करें कि आपकी जो फोटो हो वो JPG, JPEG या PNG में हो। अगर कोई और फॉर्मेट है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। यहां से क्लिक करके आप फाइल कन्वर्जन से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अब आपकी फोटो यहां लग तो गई है, लेकिन जब तक यहां शो नहीं हो रही, अपलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है। जब शो होगी फिर इसका मतलब अब आ चुकी है फोटो आपकी। इसी तरह आप अगले सेक्शन में जाएं तो वो कह रहा है अपने CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करें। यहां से चूज फाइल पे जाएं और अपने CNIC की फ्रंट साइड को पिक करें और यहां से अपलोड के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आपकी ये अपलोड होगी, देखें स्टेप 1 आपका ग्रीन हो गया है, यानी आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया है। अब स्टेप 2 पे आते हैं नीचे। स्टेप 2 में आपसे वो पूछ रहा है नाम आपका CNIC नंबर ऑलरेडी पिक कर चुका है, डेट ऑफ बर्थ आपको वो कह रहा है यहां से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। ईयर की तरफ जाएं, आपके को जो है वो पैदाइश का ईयर कौन सा है और आपका मंथ कौन सा है। मैं यहां से कोई भी रैंडम डेट दे देता हूं। यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लें। यहां से आपने अपने पेरेंट का नाम यानी जो आपके फादर का नेम है वो एंटर करना है और उसके बाद फादर का जो है वो आपने CNIC नंबर एंटर करना है। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और उसके बाद यहां से आपकी ईमेल ऑलरेडी उसने पिक कर ली है। आपका प्रोविंस कौन सा है, आपने अपना प्रोविंस यहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल कहां का है। उसके बाद रेजिडेंस आपकी कहां की है, मैं ये रैंडम अभी पिक कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब जो है वो इसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना FSC का स्कूल देना है, आपने FSC की जो है वो कहां से की है, ठीक है। तो यहां पर मैं दे देता हूं ओके रहा है। आपने एड्रेस देना है और एड्रेस जो आपके घर का एड्रेस होगा वो देंगे। उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री में आप टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, किस सूबे में आपने टेस्ट देना है। देन आप यहां से सेलेक्ट करेंगे कि आप किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला शहर लाहौर देता हूं, दूसरा मैं दे देता हूं ओकाड़ा। अभी सपोज अगर लाहौर में नहीं होता तो मुझे ओकाड़ा में टेस्ट सेंटर मुझे मिल जाए, ठीक है। तो पहली कोशिश होगी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप जो रखेंगे तो आपको पहले वहां पर मिलेगा, अगर वहां सीटें फुल होंगी तो दूसरे में आपको मिलेगा। सेव के बटन पे क्लिक करना है। आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो चुका है, कांग्रेचुलेशन। अब स्टेप 3 की तरफ आए। स्टेप 3 में वो कह रहा है कि आप अपना प्रोफाइल को व्यू करें और अपना चालान डाउनलोड कर लें। ओके, सो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें आपको दे रहा है कि आप यहां पर जो है वो ये आपकी प्रोफाइल है। आप यहां से आई सर्टिफाई के बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से डाउनलोड चालान पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपका फीस चालान डाउनलोड होकर इस तरह से अभी मेरे सामने जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ये अभी आ चुका है और यहां से आप जो है वो देखें, आप अपने चालान को यहां से देख भी सकते हैं। 4200 आपकी फीस है। ओके, आपने जो है वो 3 जुलाई को ये चालान इशू हुआ है, 24 जुलाई तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। ड्यू डेट 24 जुलाई है। ओके, सो यहां से आपने क्लिक किया टू डाउनलोड चालान पे क्लिक करना है तो आपका ये चालान देखें डाउनलोड होकर आ चुका है। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूं न्यू टैब के अंदर, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। अब आपने बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद ये फीस पे करनी है। अब देखें ये एक नम्स कॉपी है, एक बैंक कॉपी है और एक कैंडिडेट कॉपी है। जब आप फीस चालान पे कर लेंगे आपने इसको स्कैन करना है और वापस आ जाना है यहां पर, और ये आपके सामने बैक टू मेन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अभी देखें स्टेप 3 आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपने फीस चालान को अपलोड नहीं किया। फीस पे करने के बाद अपलोड भी करना है वापसी। अब आएंगे यहां पर नीचे देखें ये कह रहा है कि आप यहां से फीस चालान को अपलोड करें। चूज फाइल पे क्लिक करें और यहां से आने के बाद आप जो है वो फीस चालान, ये फीस चालान है और इसको मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरा स्टेप 3 फौरन से कंप्लीट हो चुका है और मेरा फीस चालान लग चुका है। अब जो है वो आखिरी स्टेप है वो है फाइनल। सारे का सारा आप लैपटॉप से करेंगे। नम्स ने खुद अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि मोबाइल सपोर्टेड नहीं है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है इस तरह से। सो ये देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर पार्टिकल्स। यानी अब आपको और कुछ भी नहीं करना, ना आपको कोई ईमेल आएगी ना मैसेज आएगा। आपका एडमिशन जो है वो अप्लाई हो गया है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जब रोल नंबर स्लिप इशू होंगी तो आपको रोल नंबर इशू कर दिया जाएगा। सो